जनता से मन की बात, अडानी से धन की बात और बृजभूषण जैसे लोगों से हवस की बात। सरकार में अगर थोड़ी सी मानवीयता है, सरकार में अगर थोड़ी सी रैशनल आइडिया है, तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको नंगा किया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी शायद बेटी पढ़ाओ वाली मतलब कुछ भावनाएं हैं। अगर बीजेपी तो भारत जलाओ पार्टी है, पूरा का पूरा भारत जला चुका है और जलाने के लिए कुछ है नहीं। हमारी जो स्मृति ईरानी जी है माननीय, अभी मणिपुर में जो घटना घटित हुआ उसके खिलाफ भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप भी तो एक महिला है, आप पार्लियामेंट पर जाकर सिर्फ और सिर्फ राहुल के साथ ही लड़ाई करने के लिए आपको जनता ने भेजा है क्या? पार्लियामेंट में आप गोबर दे रहे हैं क्या? कुछ कीजिए, आप भी एक वुमेन है। ये सरकार ने पूरा हमारा हाथ बांध कर रख दिया है, मुंह में मतलब कपड़ा बांध कर रख दिया है, लेकिन जनता मुंह खोल रहे, हाथ खोल रहे। अभी सरकार को मुंह बांधेगी, हाथ बांधेगी। स्याही सूख नहीं पाती, अखबारों की नई खबरें आ जाती हैं अत्याचारों की। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ खास मेहमान है प्लासी। लगातार वो मुखर होकर सरकार से सवाल करती हैं, जनता के हक अधिकारों पर बात करती हैं और उन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर जो वीडियो जारी होते हैं, महिलाओं की सेफ्टी को लेकर जो सरकार दावे करती है, आखिर धरातल पे जमीनी स्तर पर महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो पहला सवाल तो मैं यही बोलूंगी कि जो मणिपुर की जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई उस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जनता से मन की बात, जनता से मन की बात, अडानी से धन की बात, जनता से मन की बात, अडानी से धन की बात और बृजभूषण जैसे लोगों से हवस की बात। तो इस सरकार से और क्या मतलब चाहेंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ आपके सवाल पर जो आपने पूछा। मणिपुर, नॉट ओनली मणिपुर, ये पूरी महिलाओं के सवाल है। ये महिलाओं के ऊपर मतलब पूरा मतलब क्या बोलो, दो महिलाओं की बात नहीं है। ये भारत में जितनी महिला है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है, शोषण किया जा रहा है, सरेआम बलात्कार किया जा रहा है। ये महिलाओं को बलात्कार नहीं किया, ये सरकार को बलात्कार किया। सरकार में अगर थोड़ी सी मानवीयता है, सरकार में अगर थोड़ी सी रैशनल आइडिया है, तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको नंगा किया जा रहा है, उनके जो मंत्रीगण है उनको नंगा किया जा रहा है, महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते हैं अपने स्पीचेस में कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी देते हैं। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पहले कुछ दिनों पहले उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग, आई डोंट नो, उन्होंने ही बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी शायद बेटी पढ़ाओ वाली मतलब कुछ भावनाएं हैं। अगर सच में महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो आज जो मणिपुर में घटना घटित हुई वो नहीं होती। अभी जो कुछ दिनों पहले रेसलर प्रोटेस्ट हुआ था ना जंतर मंतर पर, मैं भी शामिल थी वहां पर। तो रेसलर वहां पर धरने पे बैठे हुए थे। जब ओलंपिक से मेडल लाते तो देश की बेटियां होती है, जब देश की बेटियों के ऊपर कुछ गलत होती है तो ये लोग तो देश की बेटी नहीं है। वो सब तो पॉलिटिक्स कर रहे थे सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके एमपी को बदनाम करने के लिए, बृजभूषण सिंह को। देखिए, मान लिया बृजभूषण सिंह को बदनाम करने के लिए वो जो देश की बेटियां रेसलर्स है उन लोगों ने कुछ मतलब प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ, ठीक है। जो रिसेंटली कुछ वीडियो वायरल हुई थी, एक रिपोर्टर्स को मिसबिहेव किया, तो उससे ही पता चलता है कि बृजभूषण कैसा इंसान है। सच में बृजभूषण इतने ही मतलब दूध का धुला हुआ इंसान है तो रिपोर्टर के साथ ऐसे व्यवहार तो नहीं करते। वो भी तो एक महिला थी ना। तो देखिए, हाथी की दांत दो होती है ना, खाने की और दिखाने की। बीजेपी की जो सरकार है सेम है, खाने की और दिखाने की मतलब अलग अलग दांत होती है। महिलाओं के खिलाफ जो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी सेम है, मतलब कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और।
अगर ऐसा होता तो उनकी पार्टीज में जो फीमेल सांसद है वो खुद आवाज उठाती इस क्राइम के खिलाफ, और आप इस तरीके से एलिगेशन लगा रहे हैं, वो भी बीजेपी पर, बड़ी पार्टी है इस देश की। बीजेपी तो भारत जलाओ पार्टी है, पूरा का पूरा भारत जला चुका है और जलाने के लिए कुछ है नहीं। अभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और आपने जो बोला बीजेपी सरकार में बहुत सारी ऐसे महिला है जो मतलब मंत्री पद लेके बैठे हुए हैं। मैं एक आपको बताती हूँ, हमारी जो स्मृति ईरानी जी है माननीय, वो तो पहले बहुत चिल्लाते थे, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मतलब उनको तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। रेसलर प्रोटेस्ट में जो हम लोगों की बेटियों ने वहां पर धरना किया था, उन लोगों के सपोर्ट में तो कुछ भी नहीं बोला। अभी मणिपुर में जो घटना घटित हुआ उसके खिलाफ भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप भी तो एक महिला है, आप पार्लियामेंट पर जाकर सिर्फ और सिर्फ राहुल के साथ ही लड़ाई करने के लिए आपको जनता ने भेजा है क्या? पार्लियामेंट में आप गोबर दे रहे हैं क्या? कुछ कीजिए, आप भी एक वुमेन है, आप महिलाओं के खिलाफ आवाज उठाइए। वहां पर गोबर देने के लिए आपको भेजा नहीं है, राहुल गांधी के साथ लड़ाई करने के लिए भेजा नहीं। लड़ाई कीजिए, आप लोगों की जो आपस में मतलब बातचीत है, जो भी एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट मारते कीजिए, लेकिन पहले आप महिला है, महिलाओं के ऊपर आप आवाज दीजिए। ऐसे अगर आप महिला होकर कुछ नहीं करेंगे तो महिला होने का मतलब बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। छोटी छोटी चीजों पर आप सरकार से आर्गुमेंट करने के लिए तैयार हैं, एलिगेशंस लगा रही हैं। देश हिंदू राष्ट्र बन रहा, आप खुश नहीं है? देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है तभी तो आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ ना। देखिए, मैं हिंदू हूँ, मान लीजिए मैं तो हिंदू हूँ, मान लीजिए आप मुसलमान है, ठीक है, बाजार में चलती हूँ दोनों, आप तो मुसलमान है, आपको तो ज्यादा दाम में मतलब सब्जी वगैरह मिल जाएंगे, मैं तो हिंदू, मुझे तो सस्ते दाम में मिल जाएंगे। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? वो तो आप बताइए, मिल रही, पहले से महंगाई कम हुई है, देखिए। इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा ना, नहीं मिला। हिंदू को जो पैसा देना पड़ रहा है, मुस्लिम को भी वही सेम पैसा देना पड़ रहा है। जो दाम में सब्जी अभी, चाहे टमाटर की दाम हो, चाहे जो भी सब्जी दाम हो ना, वो हिंदू भी सेम रेट पर खरीद रहे हैं और मुसलमान भी खरीद रहे हैं। और बेवजह हिंदू के नारे ये ढिंडोरा पीटना बंद कीजिए। अब जनता जागृत हो चुका है। आत्मनिर्भर बनिए ना, आत्मनिर्भर बनिए, तब जाके फिर आपको 300 रुपए टमाटर महंगा नहीं लगेगा। आप लोग काम नहीं करेंगे, आप सरकार से सवाल करने के लिए आप काम करने के, ठीक है, मैं असम से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, मैं असम में काम करना चाहती हूँ। काम करने के लिए हम लोगों को पहले हम लोगों की जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। अब हम बेघर हो चुके हैं, हम अपने रहने के बारे में सोचे ये, या फिर हम लोग अपने खाने के बारे में सोचे, या फिर हम लोग जो काम करने के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, क्या सोचे? ये सरकार ने पूरा हमारा हाथ बांध कर रख दिया है, मुंह में मतलब कपड़ा बांध कर रख दिया है, लेकिन जनता मुंह खोल रहे, हाथ खोल रहे। अभी सरकार को मुंह बांधेगी, हाथ बांधेगी। सरकार जो मनमर्जी कर रही है ना, अपने जो मन में है वो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए। अब पूरा जनता जागृत हो चुका है। इस बार तो 2024 में बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना ही पड़ेगा। कैसे उखाड़ेंगे? आपके पास ना टीवी जनता देखिए, 24 में मोदी जी आ रहे हैं। देखिए, जनता जनार्दन है, कहने से भी तो मैं ये भी बोल सकती हूँ ना, आप भी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, कोई भी बन सकती है। जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला लेंगे वही होगा। एक अंगूठी की छाप से सरकार बन भी सकती है और एक अंगूठी की छाप से सरकार उखाड़ कर फेंक भी सकती है। तो जनता इस बार पूरा जागृत हो चुका है। उन लोगों का एक ही प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों का एक ही अस्त्र है, वेपन है, वो है ईवीएम, एवरी वोट फॉर मोदी, जो मैं कहते आई हूँ। जब ये ईवीएम हट जाएंगी ना, तो जो बैलेट पेपर आ जाएंगे, तभी इन लोगों का असली जो चेहरा है सामने आ जाएगा। तो आप कहना चाहती है कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी पावर में? एग्जैक्टली। जो आम जनता की जो मतलब गुस्सा है ना, चाहे वो महंगाई के ऊपर हो, बेरोजगारी के ऊपर हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, जो गुस्सा है ना वो बाहर आ रही है। मोदी जी ने काम किया, राम मंदिर दिया, काशी कॉरिडोर दिया, विदेश में डंका बज रहा है। देखिए, राम मंदिर से आपका घर चलेगा? भगवान को आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। भगवान ने नहीं वो बोला कि मेरे लिए एक ऐसा मंदिर बनाओ, गरीबों को हटाकर, गरीबों के मुंह से निवाला छीनकर मेरे लिए एसी वाला एक मंदिर बनाओ, ठीक है? भगवान और जो भगवान को मानते हैं
ये दोनों के बीच में दलाल का क्या काम है? जो पैसा लेती है ये सरकार दलाल है। भगवान और हम जैसे लोग भगवान को मानते हैं ना, हम भगवान और हम लोगों के बीच जो मिडिल पर्सन वो दलाल है सरकार। वो दलाल का क्या काम है? भगवान तो नहीं बोल, भगवान ने गंभीर एलिगेशन लगा रही है आप सरकार पे। जो सच है वही बोल रही हूँ मैम, जो सच है वही बोल रही हूँ मैं, बनाकर ऐसे नहीं बोल रही हूँ बीजेपी की तरह। मतलब दिन में रात में सपना देखा, दिन में उसको इम्प्लीमेंट किया, रात में सपना देखा, दिन में मीडिया में आकर प्रेस मीट दिया, फिर उसके बाद मैं पलट गई थाली का ना इस थाली का ना उस थाली का। अच्छा, आप किस पार्टी की तरफ से बात कर रही हैं? किस पार्टी की तरफ से आप एलिगेशन लगा रही हैं बीजेपी पर? मैं अभी किसी भी पार्टी की तरफ से एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मैं आम जनता की तरफ से आवाज उठा रही हूँ। मैं मैं एक युवती हूँ, तो मैं युवा की आवाज उठा रही हूँ। मैं किसी पार्टी की बैनर से आवाज नहीं उठा रही। हाँ, मैं एक पार्टी में रहती हूँ, एक पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर समय मैं पार्टी के हिसाब से ही बोलूंगी। एक मेरे अंदर में एक ह्यूमैनिटी है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। देखिए, अभी मोदी जी एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, अभी बच्चों से भी मिल रहे हैं, उन्हें बच्चे लेटर लिख रहे हैं, माय डियर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, बच्चों के लिए वो स्कूल बनवा रहे हैं ना, मतलब शिक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं ना। आपने जो बोला मैं आपको बोल रही हूँ, असम में पूरे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से पूरा बंद किया गया है, पूरा गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम खराब कर दिया गया है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में ना जाए। और जब गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तब सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जब सरकार अन्याय करेंगे तब बच्चा सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, बोलेंगे कि सरकार आप लोगों ने हम लोगों के साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया। सरकार इसीलिए जो बच्चा बड़े होकर आवाज उठाएंगे, इसीलिए अभी उस बच्चे को दबाने की कोशिश कर रही है। बच्चा भारत में जो बच्चे लोग हैं वो ना पढ़े, चौकीदार बने। चौकीदार ही चोर है, वो जो नारा है ना, भारतीय जनता पार्टी वही कराना चाहते हैं कि बच्चे चौकीदार बने ताकि कुछ ना बोल पाए। अगर शिक्षित बनेंगे तो सवाल करेंगे सरकार से, और उन लोगों के पास तो जवाब है नहीं। इसलिए मैं आपको, आप चलेंगे मेरे साथ तभी मैं आपको दिखाऊंगी असम में एक भी स्कूल्स नहीं, गवर्नमेंट स्कूल पूरा खराब है और पूरा गवर्नमेंट स्कूल पूरा बंद कर दिया गया है। और उसके साथ अभी जो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, वो तो इतने महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते ना। अभी हेमंत विश्व शर्मा जी जो हमारे सीएम है, उनके वाइफ ने स्कूल खोला है, बन्ना इंटरनेशनल स्कूल। बहुत महंगा स्कूल है वहाँ पे, मतलब बहुत अमीर लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन वो जो स्कूल बनाया है ना, बन्या इंटरनेशनल स्कूल, उसको बनाने के पीछे एक कारण है। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वो पूरा बंद कर दिया गया है। पूरा गवर्नमेंट स्कूल का सिस्टम खराब कर दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं वहां जाके पढ़े, फीस दे के पढ़े। तो ये एक बिजनेस है बीजेपी के जितने भी मंत्रीगण हैं, बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों का एक ही एजेंडा है, कैसे हम लोग पैसा कमाएं। जितने भी इंडिया में जितने भी स्टेट्स है वहां पे जाकर कैसे मतलब जमीन कब्जा करे, बेच दे, अदानी अंबानी को बेच दे। और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, असल में जो यहाँ के इंडियन लोग हैं, उन लोगों को मतलब पूरा मतलब खत्म कर दे। अब कैसे अंबानी अडानी से रिलेट करते हैं मोदी जी को, जबकि मोदी जी का तो खुद फैमिली नहीं है, वो तो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम कर रहा है। देखिए, इस बार ना जब 2024 का चुनाव आएंगे, हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, शादीशुदा आदमी को ही पीएम बनाना पड़ेगा। पूछे क्यों? मोदी जी तो शादीशुदा ने उनके हिसाब से, इसीलिए वो मन की बात सबसे करते हैं। अगर शादीशुदा होंगे तो बीबी से मन की बात करेंगे। ये तो अच्छा है ना, वो अपने मन की बात दे। अरे मन की बात वो अपने घर वालों से करे ना, काम की बात जनता से करे। मेरा भी मन की बात है, मैं किससे सुनाऊं? मैं अभी काम की बात करें, अभी मुझे बड़े रेस्टोरेंट में जाना है, मतलब महंगी कपड़े खरीदने हैं। अभी मैं ये देश को बताऊंगी तो देश को क्या लेना देना है उससे? अगर उनको अपनी मन की बात मतलब शेयर करनी है, घर में जाकर अपनी बीवी बच्चों से कीजिए ना, काम की बात कीजिए। जनता किस लिए वोट दिया है? काम करने के लिए। उनके पास अगर काम की बात करने के लिए कुछ भी नहीं है,
तो घर में बैठकर नहीं तो मोर को खाना खिलाए, आम कैसे खाते हैं वो सब कीजिए, लेकिन जनता से काम की बात करिए। मन की बात सुनने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है। ये जो आप वाजिब सवाल जो कर रही हैं, मतलब आपके लिए वाजिब हो सकते हैं, हमारा तो मीडिया, हम लोग मीडिया तो हम लोग सरकार से सवाल कर सकते हैं आपके लिए, लेकिन इस तरीके की चर्चा तो ना टीवी में ना अखबार में। आप लोग कहाँ से ये सब एलिगेशंस लगाते हैं, किस आधार पे ये सब फैक्ट पे बात करते हो? टीवी है, मीडिया है क्या? ऑफ कोर्स मीडिया है। आप देखिए, कहाँ मीडिया है? दिन रात आप कोई भी चैनल खोल के देखिए, सब मोदी जी के काम। हाँ, मोदी मीडिया है। आप गलत बोल रही है। आप बोले ना मोदी मीडिया है, आपने बोला कि मीडिया है, मैं इसलिए मतलब शॉक्ड हो गए। मीडिया कहाँ है? मोदी मीडिया है। हिंदुस्तान में अभी मोदी मीडिया चल रहा है। अभी सीमा पाकिस्तान से आई, मतलब इंडिया से अंजू गई, वहां पे 40 लाख रुपए का मकान मिला, फिर वहां आके सीमा को कुछ नहीं मिला, टीआरपी मिला। सीमा कैसे आई? सीमा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सीमा कब रील्स बनाएंगी, कब इंस्टाग्राम पर आएंगी? ये सब टॉक शो हो रहा है अभी। यही देश का असल मुद्दा है बीजेपी के हिसाब से, लेकिन आम जनता के हिसाब से असल मुद्दा है हम लोगों का लैंड का जो राइट्स है वो चाहिए, बेरोजगारी खत्म होने चाहिए, महंगाई खत्म होने चाहिए। यही हम लोगों का मतलब मेन मुद्दा है। और वुमेन सेफ्टी चाहिए। तो ये सब तो प्राइम टाइम में नहीं बजाते हैं, टॉक शो नहीं कराते हैं। आप असम से आती हैं, आपका फोकस पूरे टॉक में मैंने देखा तो लैंड पर ज्यादा फोकस है आपका, मतलब वहां पर किस तरीके की कंडीशंस है? देखिए अभी मैं असम से बिलोंग करती हूँ। मैं एक असामीज गर्ल हूँ, मतलब अहोमिया स्वाली में असमीज में बोला तो एक असामीज गर्ल। मुझे ये फील हुआ हेमंत विश्व शर्मा जी जो सीएम है उनके नेतृत्व में असम पूरा तहस नहस हो चुका है। असम में अगर असामीज लोग नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे आप बताइए? बाबा रामदेव आगे वहां का बिजनेस करेंगे, जो अमित शाह है उनके जो निठल्ले बेटे हैं वहां जाकर जमीन खरीदेंगे। जो असामीज लोग हैं उनको बेघर कर दिए। तो वहाँ की इकोनॉमी कंडीशन के लिए बेहतर है ना? ठीक है, बेहतर है, लेकिन असामीज जो युवा है वहां पर कितने लोग मतलब इन्वॉल्व है आप वो पता कीजिए। सच में असामीज जो युवा है वहां पे इन्वॉल्व है कि नहीं? जितने भी इंडस्ट्रीज है, रामदेव ने वहां पर इंडस्ट्रीज किया है, उसमें सच में असामीज युवा इन्वॉल्व है कि नहीं? पहले वो इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्री आया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो असामीज लोग उनको काम दिया कि नहीं। असम में एग्जैक्टली असम में आकर अगर असामीज लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो कैसे हम लोग रहेंगे, है ना? हम लोगों का अभी घर नहीं है रहने के, रास्ते पे रह रहे हैं। घर पूरा तोड़ दिया गया है, बच्चों की पढ़ाई मतलब खत्म हो गया है, एग्जाम्स है पूरा मतलब जो बुक्स है पूरा फाड़ दिया गया है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। देखिए सोचिए सरकार। आप ये जो सरकार से सवाल कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि सरकार आपके यहाँ ईडी भिजवा सकती है, सीबीआई की जांच बिठा सकती है? कर लीजिए, सरकार को जो करना है कर लीजिए। ना तो मैं 15 लाख की पेन लेती हूँ, ना तो मैं 20 लाख की सारी चादर मेखला पहनती हूँ, ना तो मैं ओडी BMW ये सब में मतलब आना जाना रहता है, ना तो मैं मतलब महंगाई मतलब फ्लैट्स में रहती हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, मतलब खोने के लिए कुछ है नहीं, ऑलरेडी गवा चुकी हूं मैं। तो मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं बेबुनियाद ये इल्जाम नहीं है, ये असामीज लोगों के सवाल है, ये सिर्फ और सिर्फ पलाक्षी के सवाल नहीं है, ये हर एक असामीज लोगों के सवाल है। तो ये जवाब बीजेपी को देना होगा, मतलब भारत जलाओ पार्टी को देना होगा। और आपको एक बताती हूँ, कमल फूल हमेशा कीचड़ में ही होता है, मतलब नीट एंड क्लीन प्लेस में नहीं होता है कमल का फूल, कीचड़ में ही होता है। तो उनसे क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? क्या मैसेज देना चाहेंगी असमीज लोगों को और पूरे भारत की जो जनता आपको देख रही है, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? पहले मैं असमीज में 2 लाइन बोलती हूँ। असमीज ट्रांसलेट भी कर दीजिए। एग्जैक्टली, आई एम नॉट ट्रांसलेटर। ओके श्योर। तो असमीज लोगों को अच्छा लगेगा। অসমবাসীক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম, যিহেতু নেশ্যনেল দস্তক চাই আছে অসমৰ যিসকল লোকে, তেওঁলোকক এটাই ক'ব বিচাৰিম, আজি দিল্লীত আমি যিসকল অসমীয়া আহি উপস্থিত হৈছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, এয়া সকলো অসমীয়াৰ কাৰণে। কেৱল 15জন অসমীয়া প্ৰতিবাদ কৰা নাই,
আমি 15 জন আহিব পাৰো কিন্তু আপোনালোক সকলোৰে সাহস আৰু যি সহযোগিতা তাৰ বাবে আজি আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিছো আমাক আমাৰ ভূমি অধিকাৰ লাগিবই শিলখাকুত যি উচ্ছেদ কৰিছে সেই অধিকাৰটো লাগিবই সেয়া ভূমি আমাক লাগিবই আৰু অসমৰ যিমান ডিস্ট্ৰিক্টছ আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টত যিমান আমাৰ এভিকশন আছিলে সেয়া আমাক ভূমি অধিকাৰ লাগিব আৰু বিজেপি চৰকাৰ যিদৰে আমাক অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাব চেষ্টা কৰি আছে সেয়া আমি উফৰাব লাগিব আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনক অনাগত দিনত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পেলাই দিব লাগিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে নিজৰ মনৰ ইচ্ছামতে কৰি আছে তেওঁৰ মতে কিন্তু আমি চলিলে নহব আমাৰ নিজৰ কণ্ঠ আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব সেয়েহে কৈছো প্ৰত্যেক অসমবাসীক আপোনালোক সজাগ হওক আৰু নিজে মাত মাতক প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই মাত মাতক मैं पूरे भारतवासी को बोलना चाहूँगी नॉट ओनली असम मैं असम से बिलोंग करती हूँ असमीज लड़की हूँ असम में अभी स्थिति बहुत खराब है हेमंत जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा जी उन्होंने असम की जो परिस्थिति पूरा खराब कर दिया है असम में असमी लोग शांति से नहीं रह पा रहे इसीलिए हम लोग आज धरने पे आए हैं जंतर मंतर पर धरना किया है तो आप लोग पूरा भारतवासी असम को सपोर्ट कीजिए और नॉट ओनली असम को सपोर्ट पूरा बीजेपी को हटाने के लिए एकजुट हो जाए पूरा भारतवासी भारत जलाओ पार्टी को हटाने के लिए एकजुट हो जाए 2024 में इस पार्टी को उखाड़ कर फेंकना ही होगा सबको तो ये ब्यूटीफुल लेडी थी प्लासी और असम से आती हैं इन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछे जो देश की जनता पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से और मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात की इनसे जिस तरीके से आज हमारे वर्तमान समय में गोदी मीडिया काम कर रही है वो जनता के ज़रूरी मुद्दे नहीं उठाना चाह रही है वो अंजू दिखाना चाह रही है वो सीमा हैदर दिखाना चाह रही है लेकिन वाजिब जो ज़रूरतें हैं जो जनता के अब सवालों को सरकार से पूछना चाहिए उनको वो साइड दबाती जा रही है हमारी बातचीत पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप नेशनल दस्तक देखते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप असम से भी ग्राउंड रिपोर्टिंग नेशनल दस्तक पर देखना चाहते हैं या नहीं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें